नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त प्रदेश में खास करके सभी विभागों के कर्मचारी साथियों में केंद्र के समान 34% डीए और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए की मांग तेज हो चुकी है और इस समय ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसकी गूंज अब राज्य से केंद्र तक सुनाई और दिखाई दे रही है। इसको लेकर बाकायदा 29 जून को राज्य के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में एक दिन हुंकार भरा गया था और जुलाई में और घमासान बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ 17 जुलाई को दिल्ली में हुंकार भरने की भी बड़ी तैयारी चल रही है। दोस्तों, भूपेश सरकार को एक तरफ प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने डीएचआरए को लेकर दबाव बना दिया है, दबा कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी इनडायरेक्टली दबाव बना रही है। कैसे, इसी को आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि कैसे 34% डीए और एचआरए के मुद्दे पर अब भूपेश सरकार चारों तरफ से फंस चुकी है। दोस्तों, इस वक्त केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए दे रही है और अब जिस हिसाब से सभी राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल्स और वेबसाइट में खबरें चल रही है, उसके मुताबिक केंद्र सरकार फिर से जुलाई में 4 से 5% डीए बढ़ाने की अपनी जो तैयारी है उसको तेज कर दी है। और इस खबर को कल 30 जून को न्यूज़ 24 ने भी अपनी वेबसाइट में इसकी पुष्टि कर दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़ 24 क्या कहता है। इनके हेडलाइंस को देखिए, इसमें बताया गया है 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कल का दिन यानी कि आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज 1 जुलाई है तो आज ऐलान हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है कि देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार कल यानी कि आज 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बार फिर डीए में बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है। खबरों के मुताबिक जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत, जिसको डीआर कहा जाता है, इसमें 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर डीए में 6% का इजाफा होता है तो आपकी सैलरी में करीब 41,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से इस वक्त डीए मिल रहा है। अगर जुलाई में सरकार 6% डीए बढ़ाती है तो यह बढ़कर 40% हो जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 12,960 रुपये से लेकर 40,968 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि अभी AICPI इंडेक्स की मई और जून की रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है। संभवतः 1-2 दिनों में सरकार को रिपोर्ट मिलते ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्टकट में AICPI कहा जाता है, इसके आधार पर जुलाई में डीए में 6% का इजाफा कर सकती है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 अंक पर था, वहीं फरवरी में यह 125 पर था, जबकि मार्च में यह बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर आ गया है। इसमें 1.35% की बढ़त देखी गई है। अब मई का आंकड़ा आने वाला है। अगर मई में भी इस आंकड़े में इजाफा होता है तो डीए में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 6% की दर से बढ़ेगा, लेकिन अभी मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं। ऐसे में अगर यह इंडेक्स 129 के पार निकल जाता है तो महंगाई भत्ता में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब दोस्तों, इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितना उछाल आएगा उसको भी आप समझ लीजिए। अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी की मैं बात करूं तो 18,000 रुपये पर 40% के हिसाब से देखें तो सालाना महंगाई भत्ता में कुल 12,960 रुपये इजाफा होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1,080 रुपये हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 86,400 रुपये महंगाई भत्ता का भुगतान होगा। वहीं अगर अधिकतम बेसिक सैलरी जिनका 56,900 रुपये है, उन पर अगर देखें तो सालाना महंगाई भत्ता में कुल इजाफा 40,968 रुपये होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 3,414 रुपये हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 2,73,120 रुपये महंगाई भत्ता का उनको भुगतान होगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही 4%, 5% या फिर 6% महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, तो उनकी सैलरी में बम्पर उछाल देखने के लिए
मिलेगा। और इतना तय है, जैसे ही AICPI इंडेक्स की रिपोर्ट केंद्र सरकार के हाथ में आते ही 1-2 दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA और HRA को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। और इसी के साथ भूपेश सरकार चारों तरफ से घिर जाएगी, बुरी तरह से फंस जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस वक्त प्रदेश के कर्मचारियों को मात्र 22% DA मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार जुलाई में मान लीजिए 5% भी DA बढ़ा देती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 34% से बढ़कर 39% हो जाएगा। और इधर प्रदेश के कर्मचारियों को 22% ही मिल रहा है, तो ये लोग केंद्रीय कर्मचारियों से सीधा 16 से 17% पीछे हो जाएंगे। और आप सभी साथियों ने देखा है कि केंद्र के समान DA और HRA की मांग को लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों ने 29 जून को एक दिन कार्यालय बंद करके सड़कों पर उतरे थे। तो किस प्रकार पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था। और 29 जून को जब मैं रायपुर में महारैली को कवर करने पहुंचा हुआ था, तो उस दिन कर्मचारी संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारियों से मेरी चर्चा हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी, जो के प्रवक्ता हैं विजय झा जी, सहायक शिक्षक फेडरेशन के मीडिया प्रभारी राजू टंडन साहब, इसके अलावा शाम को सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा और राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष शंकर साहू जी से फोन पर चर्चा हुई। तो इन सब बड़े पदाधिकारियों से बात करने के बाद एक बात साफ है कि केंद्र के समान DA और HRA को लेकर आने वाले दिनों में घमासान और तेज होगा। भीषण और उग्र आंदोलन की आहट मुझे अभी से दिख रही है। ऐसे में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में जुलाई में DA और HRA का ऐलान करके सीधा भूपेश सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। और निश्चित तौर से अगर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA और HRA का ऐलान होने के बाद अगर भूपेश सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए DA और HRA पर कोई बड़ा ऐलान नहीं करती है, कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, जिस प्रकार 29 जून को प्रदेश के कर्मचारी नेताओं ने जो हुंकार भरी है, उससे साफ हो जाता है कि DA और HRA को लेकर भूपेश सरकार अब चारों तरफ से घिर चुकी है। उसके पास अब बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए भूपेश सरकार जितना जल्दी हो सके प्रदेश कर्मचारियों के लिए भी केंद्र के समान DA और HRA का बड़ा ऐलान कर दे, जिससे सरकार भी बच जाएगी और कर्मचारी भी संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं तो फिर भूपेश सरकार इसी प्रकार की अकड़ दिखाती रही तो इतना भी साफ है कि 2023 विधानसभा में उसका भी पत्ता साफ हो सकता है। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या प्रदेश सरकार को भी जल्द से जल्द केंद्र के समान DA और HRA की घोषणा करके राज्य में शांति व्यवस्था कायम करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ DA HRA जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।